हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 सऊदी लेबर लॉ के ऐसे दो आर्टिकल्स हैं जिसमें एक में आर्टिकल 80 में जो पूरा आर्टिकल है वो एम्प्लॉयर कंपनी के फेवर में है और दूसरा आर्टिकल 81 जो एम्प्लॉई वर्कर के लिए है, वर्कर के फेवर में। जब भी कोई मुझे ये पूछता है कि कंपनी वाले मुझे सैलरी नहीं दे रहे हैं, मेरा इकामा रिन्यू नहीं कर रहे हैं, तो उस समय मैं उन लोगों को ये सारी बातें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, लेकिन कमेंट में लिख के इतना एक्सप्लेन करना मुमकिन नहीं है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ ये दो आर्टिकल के ऊपर। ऐसे मैंने अलग अलग दो वीडियोस इस दोनों आर्टिकल के ऊपर में डिटेल में बताया है, वो सऊदी लेबर लॉ वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा लिंक भी दे दूंगा। पहले बात करते हैं आर्टिकल 80 के बारे में। कल या परसों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक्स कंट्री का एक मैनेजर किसी वर्कर के साथ फिजिकल असल्ट कर रहा था, उनको पिटाई कर रहा था। तो उस केस में अगर कंपनी चाहे तो उस वर्कर को आर्टिकल 80 के बेस पे टर्मिनेट कर सकता है उसका कॉन्ट्रैक्ट। उसके लिए ना तो नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ना तो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट उसको कुछ मिलेगा, सीधा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। ओके, तो आर्टिकल 80 में क्या बताया गया है कि अगर वर्कर जो उनको वर्क असाइन किया गया है वो अगर नहीं कर रहा है तो कंपनी वाले कभी भी विदाउट नोटिस पीरियड उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है बिना किसी बेनिफिट्स का। दूसरा, अगर वर्कर 20 दिन के लिए अगर कंटिन्यूस एब्सेंट है बिना किसी नोटिफिकेशन का, तब उसे कंपनी से बाहर निकाला जा सकता है। अगर कोई वर्कर अपने साथ वाले वर्कर या फिर अपने सीनियर के साथ में मिसबिहेव करता है, काम करने से इनकार करता है, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किया जा सकता है। और भी बहुत सारे उसमें कंडीशंस है कि अगर कोई वर्कर कंपनी को जानबूझ के अगर हार्म करना चाहे, नुकसान पहुंचाना चाहे, या फिर कंपनी के कुछ जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट्स है, वो किसी और को पास कर पाए या फिर अपने बेनिफिट्स के लिए कंपनी का इस्तेमाल करे, उन सारे कंडीशंस में कंपनी वाले कभी भी जो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है और उस केस में जो वर्कर है उनको कुछ नहीं मिलेगा, रातों रात कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो सकता है। ओके, तो ये था आर्टिकल 80 सऊदी लेबर लॉ का। लेकिन इसमें एक और प्रोविजन है कि वर्कर को एक मौका जरूर दिया जाएगा अपना बात रखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 80। आर्टिकल 81 में यही जो पावर है वर्कर के पास में है कि अगर कंपनी अपना ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रहे, कौन कौन से ऑब्लिगेशंस, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस है, जैसे कि उनका सैलरी नहीं दे रहा है या फिर इकामा वर्क परमिट रिन्यू नहीं कर रहा है, तो वर्कर बिना नोटिस पीरियड दिए हुए कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर सकता है। कंपनी उसे फुल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट देगा, जितना भी इंटाइटलमेंट्स हैं सब देगा। ओके, तो पहली बात तो ये है कि कंपनी अगर अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और काम लिखा हुआ है लेकिन आपको कुछ और काम करवा रहा है, उस केस में भी आप टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस है जिसके बेस पे आर्टिकल 81 अप्लाई करके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रहा है, इकमा रिन्यू नहीं हो रहा है, वो भी टर्मिनेट कर सकता है अपना कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद ये सवाल आता है कि मान लो मुझे 3 महीना का सैलरी नहीं मिला, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया, अब मेरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स और बाकी पैसे को मैं कैसे क्लेम करूं। उसके ऊपर भी एक सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल है, आर्टिकल 88। उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो कंपनी के पास में 1 हफ्ता का टाइम है। ओके, अगर आर्टिकल 80 के बेस में करता है तो मिलने वाला तो कुछ है ही नहीं, लेकिन बाकी नॉर्मल कंडीशंस में अगर कंपनी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है तो कंपनी के पास 1 हफ्ते के टाइम है उस वर्कर का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट क्लियर करने का। अगर से वर्कर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है उस केस में कंपनी वाले के पास में 2 हफ्ते का टाइम है फुल एंड फाइनल सेटल करने का। कई बार कंपनी 2 हफ्ता से ज़्यादा ही लेता है, ऑलमोस्ट, कई बार कम लेता है। तो ये एक आर्टिकल है जिसके बेस पे वो दे सकता है। मान लीजिए अगर कंपनी वाले नहीं दे रहे,
तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में एक ऑप्शन है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का एक वेबसाइट है जहां पे फ्रेंडली डिस्प्यूट आप रेज कर सकते हैं और अपना क्लेम ले सकते हैं। ये सारा प्रक्रिया में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी काम कीजिए वो डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हैं तो उस केस में आप ये सारे आर्टिकल्स लिख के कर सकते हैं कि मैं आर्टिकल 81 के बेस पे ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूं, जिसमें आप मुझे 3 महीना का सैलरी, 2 महीना का सैलरी नहीं दे रहे। ओके, इसे रिटन फॉर्म में देना भी जरूरी है। लेकिन आजकल ये ऑनलाइन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का भी ऑप्शन आ गया है। मैंने कल ही शायद एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करा था कि क्यूआ से कैसे आप ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। उस केस में आप ऑनलाइन भी टर्मिनेट कीजिए, लेकिन ईमेल या फिर एक लेटर के फॉर्म में भी उनको सबमिट कर दीजिएगा कि क्या डिटेल एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ऑनलाइन वाले में मुझे नहीं दिखा कि कहीं पे आप बहुत डिटेल में इस तरह का एक्सप्लेनेशन लिख पाए। ओके, तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंपनी वाले समझदार होते हैं, कोई कोई जिसमें आप वो सभी होते हैं, ओके, जो आपको क्लियर कर देगा। तो ये था आर्टिकल 80, 81 और 88। तो ये जो आर्टिकल तीनों था, इसमें मैंने आपका वो सारे क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है जो आपने मुझसे पहले पूछे थे। और भी बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे लेबर लॉ के कॉन्सेप्ट्स है, वो सारे वीडियोस में आने वाले दिनों में पब्लिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।